और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गठबंधन जब किसी पार्टी का हो जाता है तो आप ये सोचते हैं कि शायद उसका तमाम वोट वो ट्रांसफ़र हो गया। जैसा कि जैन चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि जैन चौधरी के तमाम जाट समुदाय जो वोट जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं एनडीए में, हालांकि उनकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इधर भी आ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी से 27 तारीख में नहीं मिलवाया गया तो यकीन मानिए ये जो जैन चौधरी हैं ये पलटकर इधर भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने ये नहीं आया हूँ कि इनकी कौन सी किसकी पलटी कहाँ होने जा रही है। ये तो अपना मुफाद, अपना पर्सनल फ़ायदा और अपनी पार्टी का फ़ायदा और किस तरह से ज़्यादा बंदर बाट हो, इस प्रकार की जुगत लड़ाते हैं। देश की बात तो बहुत बाद में आती है। देश के बारे में, लोकतंत्र के बारे में तो आपके सामने एक मुखौटा रखा जाता है। दरअसल हकीकत बात यह है कि इन लोगों को अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता और अपने राजकाज से मतलब है। अब उसमें आपके जैसे लोग, हम जैसे लोग कुछ जज्बाती होकर के नारे भी लगा देते हैं। कुछ लोग वोटर के रूप में फंस जाते हैं। कभी धर्म का तड़का लगा दिया जाता है, कभी जातियों का तड़का लगा दिया जाता है। कभी कुछ मुद्दे आ जाते हैं, जैसे आपको याद होगा महाराष्ट्र से एक बूढ़े आए थे, लोकपाल को लेकर के बर्बाद करके चले गए सरकार को और उसके बाद गायब है 10 बरस से। तो ये एक किसान आंदोलन चल रहा है जैसे, ठीक उसी समय आया। हालांकि दिक्कत तो थी और इसी वक्त चोट मारनी थी, लेकिन ये भी आरोप लगता कि साहब इनको किसी ने, मैं बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, ऐसा भी संभव है ये आंदोलन अचानक क्यों आ गए, या ये इधर जो संयुक्त मोर्चा था दूसरा वाला जो कि पंजाब से अलग है, वो भी उन्होंने समर्थन दे दिया। वो पहले आ नहीं रहे थे, उनमें से भी कुछ लोग भारत सरकार के लोग बताए जाते थे। आंदोलन को तेज़ी देना, आंदोलन को रोकना, ये इनका पता नहीं कौन चलाता है। आपको दरअसल मुझे इतनी ज़्यादा खबरें नहीं है कि बैकडोर बात क्या चल रही है। इनकी कैंटीन जो संसद है, वहाँ की कैंटीन में कैसे ठट्टे उड़ाते हैं और बेवकूफ़ बनते हैं आप और हम। तो हमारा आपका दोनों का फ़र्ज़ बनता है ना कि विचार विमर्श करें। अगर ये अपनी पार्टी, अपने दलों को और अपने राजकाज को बंदर बाट पे लगते हैं तो आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक वोट को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो लोग इस तरह की बंदर बाट में शामिल हैं उनको दरकिनार करके, जो अपने देश के हितों में अगर कोई है, मुश्किल से है वैसे तो, अगर कोई है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, या कोई है अपने मफाद के साथ है लेकिन फ़िलहाल हमारा काम तो कर रहा है, अपना काम ले, फिर उसे हटा के दूसरा बंदा ले आए। ये हमारी वोट का काम होता है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े नेताओं के इधर से उधर होने में आप ये मत समझिए कि वोट ट्रांसफ़र हो जाता है। वोट जो है वो, अपना वोट जो है ना, कार्यकर्ताओं नो डाउट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है। 400 सीटों का जो नारा लगा दिया, हिंदू मुस्लिम 22 जनवरी, तमाम इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस तो होता है, चूँकि हमारी और आपकी समझ कम है। यही वजह है कि इस तरह के प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, बार बार आप तक सूचनाएं देने की कि हमारी समझ थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था 2019 में। वहाँ उम्मीद ये की जा रही थी कि 60-65 सीटें दोनों गठबंधन के लोग जीत लेंगे। भाई 19% जो थे लगभग मैं समझता हूँ मुस्लिम थे और 21% के करीब जाटव बताए जाते थे, एससी समाज। तो ये तकरीबन 40 हो गए और 7% जो है बताया जाता था कि जनाब यादव समाज है। तो 47% और कुछ उनका कैंडिडेट जो है वो अपनी पर्सनैलिटी पर लेकर आ जाएगा। कुर्मी है तो कुर्मी ले आएगा और ठाकुर है तो ठाकुर ले आएगा, तो लगभग 45-50 पे हो जाएगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों को धता बताते हुए, पुलवामा का मामला होते हुए, हिंदू मुस्लिम की खाई को बड़ा करते हुए ऐसे आरोप लगते हैं 50% वोट 49.9, और कुर्मी जो वो पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल, उनका भी 1.5-2% था। तो लगभग वो 51% के करीब वो ले आए, तो वो जीत गए और अच्छी जीत हुई उन्हें साहब। 62 सीटें फिर निकल आई। इसकी वजह ये मानी जाती है कि पहली बात तो मायावती का जो गठबंधन हुआ था, वहाँ जो जाटव समाज है, मायावती पूरी तरीके से उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाई अखिलेश यादव के कैंडिडेट्स को। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मायावती अगर आ गई हैं तो सभी जाटव चले जाएंगे। जाटवों को अभी थोड़ा सा आप जो है ना खोल कर रखिए। मैं पोस्टमार्टम शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इस वोट बैंक को आप थोड़ा खोलिए। 21% जो जाटव समाज, एससी समाज बताया जाता है, उसके अंदर वाल्मीकि भी हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो परंपरागत वोट है दरअसल भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी का जो वोट है जाटव समाज, उसमें तो 11-12% ही हैं वो सिर्फ जाटव। बाकी तमाम जो है ना ये वोट जो 8-9% बचता है, ये भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक वोट है, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, तो वो ख़त्म कर दीजिए आप। तो पता ये चला कि मायावती इस वाले वोट को दरअसल पूरी तरह से ट्रांसफ़र करने में कभी कामयाब हो ही नहीं सकती।
कहा जाता है 20% नहीं होगा। वो वोट तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, ये रिकॉर्ड है। अब आ जाइए जाटों के बारे में। तो जाटों के बारे में ये कहा जाता साहब जैन चौधरी लोकदल ये जिधर चले जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। आप 2017 में कई बार बता चुका, 2017 और 22 के विधानसभा को लीजिए, लोक नीति का डाटा है कि वहां पर किसानों का आंदोलन होने के बावजूद जाट समुदाय ने ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जबकि जैन चौधरी तो अखिलेश यादव के साथ थे। फिर क्या हुआ साहब, इनके पिताजी खुद हार गए और जो है ये क्या कहते हैं ये खुद मथुरा से हार गए, कोई सीट नहीं आई। तो पता ये चला कि जैन चौधरी अजीत चौधरी के आने से जाट समुदाय ऐसा नहीं है कि गुलदस्ता किसी के भी हाथ में रख दो, उनका अपना विवेक है, सब वोटर्स का अपना विवेक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो फिर दोस्तों बात क्या है कि कौन सा वोट है। देखिए मैं आपको बताऊं, लगभग 50% बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, सिर्फ 36% वोट जो ओबीसी का, ये अति पिछड़ा वोट है, ये बिहार में है 36% अति पिछड़ा। और पिछड़ा वोट जिसमें यादव भी आते हैं, तेजस्वी यादव, ये 23% है। तो लगभग 36% कह रहा हूँ, सॉरी, अति पिछड़ा 36 और 23 ही है। तो लगभग ये 60, 62, 63% वोट बैठ जाता है पिछड़ा अति पिछड़ा, ठीक। और ओबीसी वोट, इस वोट में ज्यादातर वोट जो 36% वोट मैंने अति पिछड़ा बताया वो भाजपा पे जाता है। अब भाजपा को कहा जाता है अगले समाज की पार्टी, तो फिर ये वोट वहाँ कैसे जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो अगला समाज का वोट है वो 10 से 12%, 15% है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें भी कभी कभी सेंध लग जाती है 1-1.5% की। ये वोट तो भारतीय जनता पार्टी में, बाकी जो 50% वोट आता है ओवरऑल ओबीसी का, उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ मैं आपसे, बिहार की बात कर लूँ या ओवरऑल बात कर लूँ, वो 50% से ज़्यादा है अंदाजे के मुताबिक। वैसे तो सेंसस के 2011 के मुताबिक कुछ कम है, लेकिन 50% बड़े बड़े बुद्धिजीवी, इस पर बड़े वोट पर दरअसल कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। उसमें कुर्मी आप ले लीजिए, मतलब तमाम, मैं बिरादरी बताऊंगा, वो ओम प्रकाश राजभर बताते रहते हैं सबको, तो वो निषाद के रूप में है, सबके रूप में अमित शाह जी ने लगा रखी है सेंध। अब जब तक इस वाले 50% पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती या दूसरे विपक्षी दल तेजस्वी यादव सेंध नहीं मारेंगे, कितने भी गठबंधन करते रहिएगा, हासिल कुछ नहीं होगा। ये 50% वोट ओवरऑल उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिला और बाकी जगह 37% मिला, जबकि तो 15% है। इनको 37% क्यों मिल गया? वजह उसकी ये, कहीं इन्होंने दलों से और कहीं लोगों के अंदर धार्मिक, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में कांवड़ निकलता है, एक अजीब व गरीब हंगामा होता है, लोग उनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं सरकार के पैसे से, डीजे बजाया जाता है, कहीं डीजे बजाए किसी शादी में तो पुलिस प्रशासन आकर के मस्जिदों के और मंदिरों के वो भी उतार रहे हैं, वैसे तो लाउड स्पीकर। वहाँ पे एक महीना इतना ज़्यादा शोरगुल होता है कि डीजे की धमक ज़मीन से निकल कर लोगों के घरों में जाती है। हार्ट पेशेंट को दिक्कत है, लेकिन उनका सम्मान किया जाता है। अरे क्या मैं उनके बारे में कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मालूम है आपको देश के हालात क्या हैं, कोई आएगा निकल करके अंधभक्त मुकदमा करने की कोशिश करेगा। तो उस समाज को जो प्रेरित कर रखा है किसी भी चीज़ से, कोई कहता है शराब से, कोई कहता है 5 किलो राशन से, कोई कहता है नशे की चीज़ों से, कोई कहता है कि धार्मिक पशु बना दिया गया है। इस वजह से जिस 50% पर हुआ है, यहाँ पर इनके अंदर चेतना लाने की ज़रूरत है। अब वो चेतना, दरअसल धर्म की चेतना ऐसी जगा दी गई है कि ये तो पूरा का पूरा हिंदू बन गया। 15% जो अगला समाज है वो भी इतना तगड़ा हिंदुत्व वाला हिंदू नहीं है। हिंदुइज्म तो अच्छा है, हिंदू भी ठीक है, बड़े भाइयों की तरह काम करते हैं, देश को बचाने की अगुवाई उनके पास है। तो उस वाले वो तमाम वर्गों को जब तक तरीके से कैंडिडेट के रूप में लोकल छत्रप निकाल कर नहीं लाएगी कांग्रेस भी या समाजवादी पार्टी भी या बहुजन समाज पार्टी या विपक्ष के नेता, आप यकीन मानिए कामयाब नहीं हो सकते। उसी के अंदर से लोकल छत्रप निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वरना दलित मिल जाएं, जाट मिल जाएं, मुस्लिम मिल जाएं, कुछ हासिल नहीं है। वो 50% वोट पे अकेले जो है वहाँ पर दावेदारी करते हैं और उन पर वो हुकूमत करते हैं। उस वोट को काटने की ज़रूरत है, तब जाकर के कुछ समीकरण बनेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।